नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। राजीव कुमार आखिर महाराष्ट्र में चुनाव करवाएंगे तो कैसे करवाएंगे? जब राजीव कुमार की बात मोदी और शाह के सेनापति या उनके सेनापतियों के अफसर सुनने को तैयार नहीं है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री शिंदे, उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस, इनके अफसर राजीव कुमार की ही बात नहीं सुन रहे हैं। बताइए कहां पर हम पहुंच गए हैं? चुनाव करवाने वाला अफसर, याद कीजिए आप लिंगदोह का जमाना, याद कीजिए टीएन सेशन का दौर, हिल जाते थे सत्ताधीश। आज की तारीख में राजीव कुमार की बात राज्यों में बैठे अफसर सुन नहीं रहे हैं, राज्यों में चुनाव होना है। ये पूरा महाराष्ट्र का मामला एक एक कड़ी दर कड़ी आप समझिए, बस थोड़ा सा 7 से 8 मिनट में, लंबा नहीं खींचेंगे वीडियो जरा भी। हमने आपको बताया था कि 26, 27, 28 3 दिन के महाराष्ट्र के दौरे पर हैं राजीव कुमार और उनके दोनों साथी, दोनों आयुक्त ज्ञानेश कुमार और एसएस संधू, ये दोनों साथ में। और वहां पर ये सबसे मुलाकात करेंगे, चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे और चुनावी तारीखों को लेकर के टेंटेटिव वहां से मूड बना करके आएंगे और दिल्ली आकर के फिर बाकी जो है होम मिनिस्ट्री से, इंटेलिजेंस से सब समझ करके और तारीखों का ऐलान कर देंगे। हालांकि आजकल तारीखों के ऐलान में कौन तय करता है, सवाल इस पर भी कई बार खड़े होते हैं कि राजीव कुमार तय करते हैं या कहीं से तय होकर उनके पास आता है। लेकिन गए महाराष्ट्र में तो हुआ क्या, बेइज्जती कैसे हुई? सबसे मिले, जितने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी, उनसे मुलाकात की। सभी जो पुलिस अधीक्षक हैं जिलों में, उनसे मुलाकात की। अन्य अधिकारियों से मुलाकात की, उनसे बातचीत चुनावी तैयारियों को लेकर के कर ली। उसके बाद सभी राजनीतिक दलों से मुलाकात करना होता है आयोग को। तो आम आदमी पार्टी से लेकर के बहुजन समाज पार्टी और मनसे तक, राज ठाकरे वाली, इन छोटे दलों से लेकर के और बड़े दलों तक सबके साथ जो है मुलाकात की, 11 दलों के साथ मुलाकात की। लेकिन इस पूरे मुलाकात के बाद जो कंसर्न, जिस चिंता का विषय है, जिसकी वजह से मैं कह रहा कि चुनाव होंगे कैसे और होंगे तो फ्री एंड फेयर कैसे होंगे। आज ही महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के नोट कर लीजिए, जो पॉइंट्स इस वीडियो में चर्चा हम कर रहे हैं, इसको नोट रखिएगा और आप निगाह रखिएगा। क्योंकि आज ये बात राजीव कुमार ने नहीं बोली, लेकिन उस खबर के भीतर से निकल आया कि महाराष्ट्र में फ्री एंड फेयर इलेक्शन संदिग्ध हैं, क्योंकि राजीव कुमार की बात शिंदे और फडणवीस के अफसर नहीं सुन रहे। चुनाव की तैयारियों के वक्त ही एक निर्देश दिया जाता है कि जितने भी अफसर अपने होम टाउन में हैं, गृह जिले में नियुक्त हैं, उनको वहां से हटाया जाए। दूसरा, जो भी अधिकारी 3 साल से ज्यादा वक्त से एक ही जिले में, एक ही जगह पर तैनात हैं, उनका भी तबादला हो, उनको भी हटाया जाए। राजीव कुमार ने ये निर्देश महाराष्ट्र के अफसरों को दे रखा था, महाराष्ट्र के डीजीपी को और महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को, दोनों को निर्देश दे रखा था। और 31 अगस्त, ये सितंबर खत्म हो गया जी, समझिए। 31 अगस्त की लास्ट डेट दी थी रिपोर्ट फाइल करने के लिए कि आप रिपोर्ट फाइल कर दीजिए कि आपने चुनावी तैयारियों को लेकर के कहां तक आगे कदम बढ़ाए हैं, अफसरों का तबादला किया या नहीं किया है, हटाया होम टाउन से या नहीं, या 3 साल से ज्यादा वक्त से जो एक जगह तैनात है उनको हटाया कि नहीं हटाया। ये 31 अगस्त तक रिपोर्ट फाइल करनी थी। अब हकीकत सुनिए, एडीजीपी, जो डीजीपी की तरफ से रिपोर्ट सबमिट कर रहे थे, उन्होंने आधी अधूरी रिपोर्ट फाइल की। और फिर रिपीट कर दूं, 31 अगस्त नहीं है, सितंबर खत्म, सितंबर खत्म, आधी अधूरी रिपोर्ट फाइल की। मुख्य सचिव साहब इनसे 14 कदम आगे हैं, 4 कदम नहीं, 14 कदम आगे। मुख्य सचिव साहब ने राजीव कुमार के निर्देशों को डस्टबिन में फेंक दिया। खुश राजीव कुमार, जब अपना इकबाल नहीं अधिकारी कायम करता है
तो ऐसा ही होता है, ऐसे ही बेइज्जती होती है। किसी अधिकारी की मजाल थी टीएन सेशन के दौर में कि टीएन सेशन ने अगर 24 घंटे का वक्त दे दिया है तो 22 घंटे में पूरा करके काम न दे दे। उसको पता था कि नौकरी नहीं कर पाएगा वो जो वहां पर आदमी बैठता है ना सीईसी बन के राजीव कुमार वाली कुर्सी पर, बहुत ताकत होती है। वो प्रधानमंत्री गृह मंत्री किसी के अंडर काम नहीं करता है, वो संवैधानिक निकाय है, वो ऑटोनॉमस बॉडी है। वो प्रधानमंत्री गृह मंत्री ये उसको नहीं कर सकते, हिला सकते हैं। तो आखिर राजीव कुमार ने जो बोना शुरू किया था वो फसल कटने लगी है। एडीजीपी ने आधी अधूरी रिपोर्ट दी, मुख्य सचिव ने रिपोर्ट ही नहीं सौंपी। हु आर यू राजीव कुमार? अब जो रिपोर्ट अभी है उसके मुताबिक 100 सीटें 100 अफसर ऐसे हैं, 100 ऑफिसर्स, 100 अफसर ऐसे हैं जिन्होंने नहीं जो है जिनके तबादले होने चाहिए थे और नहीं हुए। 100 बहुत बड़ी संख्या होती है। 50 25 10 अधिकारी तो खेल पलट देते हैं। जहां 100 अफसर अभी संदिग्ध हैं, माइन्यूटली अगर पत्रकार लग जाएं या राजीव कुमार लग जाए तो हो सकता है ये संख्या 100 के बजाय 150 200 निकल आए, छोटे छोटे लेवल पर। ऊपर भी जा सकती है, 200 से भी ऊपर जा सकती है। लेकिन 100 तो अफसर, बड़े अफसर, सीधा सीधा संख्या आई है हमारे पास। 100 अफसर है जिनका तबादला नहीं किया गया है। अब ऐसे में महाराष्ट्र में चुनाव, जो हमने सवाल किया था, यही सवाल आपसे भी कि ऐसे में चुनाव कैसे होंगे महाराष्ट्र में? अगर होंगे तो फ्री एंड फेयर कैसे? महाराष्ट्र में जो 2019 की तस्वीर है वो भी आपके लिए जानना जरूरी है, वो तस्वीर भी हम बता देते हैं। 2019 में जो चुनाव हुए थे और उसके बाद जो आज की ताजा तस्वीर, आज की तारीख में जब हम चुनाव में जा रहे हैं तो ताजा तस्वीर क्या है महाराष्ट्र की? 103 विधायक हैं भाजपा के, 103 सीटें हैं। शिवसेना, जिसको ओरिजिनल बता दिया है चुनाव आयोग ने ही, यही राजीव कुमार ने ही, सब तो आप ही ने किया है, आपके ही आयोग ने किया है। तो शिवसेना जो शिंदे वाली है, जिसको असली बताया है, 37 उसके पास है। एनसीपी, जिसको असली आपने बताया है, शरद पवार भी बाहर हो गए, वो भी असली नहीं है, असली अजित पवार है। तो जिसको असली बताया है उसके 39 विधायक हैं, अन्य 22 है। कुल मिलाकर के इस खेमे के पास 201 सीटें, 201 विधायक है। उधर जिधर सब नकली हैं, उधर उधर कांग्रेस के पास 37 विधायक हैं। शिवसेना, यूबीटी, उद्धव बाला साहब ठाकरे, उनके पास 15 विधायक हैं। एनसीपी, लेकिन आगे शरद चंद्र पवार, तो एनसीपी के पास 13 विधायक हैं, अन्य 2 हैं, कुल 67 है। अब ये जो असेंबली है उसका कार्यकाल जो डिजॉल्व होने की एक मियाद होती है, 26 तारीख है, 26 नवंबर, 26 नवंबर तक की मियाद है महाराष्ट्र में चुनाव के लिए। वहां इतने सारी कमी जो हम बता दिए आपको, इसके बावजूद राजीव कुमार साहब बोल के आए हैं कि 26 नवंबर से पहले हम चुनाव करवा लेंगे। अब हमारे पास बचते कितना वक्त है हमारे पास, यानी देश के पास, सिस्टम के पास? नवंबर, जो है सितंबर खत्म, अक्टूबर और नवंबर। नवंबर में 26 से पहले करवा देंगे, यानी 25 नवंबर दिन उधर और 31 दिन अक्टूबर में। ये 31 और 25, 56 दिन, कुल 56 दिन बचे हैं टोटल। अभी अफसरों का तबादला बचा हुआ है। अब क्या, जिस खबर को मैं आपके सामने हाईलाइट किया हूं, क्या इस पर लीपापोती हो जाएगी? क्या ऐसे ही अंदर खाने में कुछ अफसरों के दिखावे के लिए तबादले हो जाएंगे और फिर अपनी अपनी गोटी, अपने अपने लोग, अपने अपने आदमी, अपने अपने कारिंदे जहां जहां पर सेट हैं उनके सहारे होगा चुनाव? और अगर ऐसे होगा तो फिर ऐसे ढकोसले की जरूरत क्या है? जैसे कि हरियाणा में चुनाव के मतदान के दिन पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा खाते में डाला जा रहा है और
राजीव कुमार तमाशबीन बने देख। निगाह आप भी रखिए महाराष्ट्र के चुनावों पर, अफसरों पर, उनके तबादले पर, होम टाउन में तैनाती पर और 3 साल से ज्यादा की तैनाती। हम तो निगाह रखेंगे ही रखेंगे। हमें इजाजत दीजिए फिलहाल। न्यूज़ लॉन्चर आप देखते रहिए। नमस्कार।